हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल। जीनियस कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। तो आज जो है क्लास 10th का मैथ लेके आए हैं। प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व करेंगे, जिसमें 5 को इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है और पांचों क्वेश्चन को इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, आप लोग बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो हम बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। हमको जो है एपी के 4 पद निकालना है, वो प्रथम, जबकि प्रथम पद, जबकि हमको दिया हुआ है प्रथम पद ए अवर सर्वांतर डी निम्नलिखित है। यानी हमको ए का वैल्यू दिया हुआ है और डी का वैल्यू दिया है। हमको प्रथम 4 पद क्या करना है, लिखना है, जिसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। बारी बारी से हम पांचों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है ए बराबर 10, डी बराबर 10, है ना जी। तो हमको जो है इसमें हम क्या करेंगे, प्रथम हमको पद निकालना है 10 नहीं 4। प्रथम पद कितना निकालना है जी, 4 पद निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, यहाँ पर देखो दिखेंगे दिया है A1। तो हमारा A1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। डी का वैल्यू सर्वांतर कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। तो हमको 4 पद निकालना है। देखिए प्रथम पद A1 को बोला जाता है, तो ये पद तो पहले से है, हमको दूसरा का पद निकालना है। लेंगे दूसरा पद है A2। तो A2 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना, A अब प्लस या 2 है ना, तो कम कर देंगे तो 1 डी हो जाएगा, 1 डी, ठीक है। अब A का वैल्यू कितना है 10 प्लस डी का वैल्यू कितना है 10, तो 10 डी, और 10 और 10 कितना होता है 20। तो दूसरा पद निकल गया। इसी तरह तीसरा पद निकालेंगे, तो ए लिख दीजिए, A3 है ना, तो कम कर देंगे तो 2 हो जाएगा डी, ठीक है। बराबर ए का वैल्यू कितना है, देखिए 10 प्लस 2 है तो 2 गुने डी का वैल्यू कितना है, देखिए 10, यानी लेंगे 10। तो 10 है तो 10 प्लस 10 में 2 से गुना करो, 10 दूनी 20 और 10 30, यानी हमारा A3 कितना आ गया 30। तो 1 2 3 को पद निकाल दिया, हमको कौन को चाहिए, 4 को चाहिए। अब निकालेंगे A4, तो लिखेंगे A4 बराबर, तो A4 का मतलब A प्लस 4 का कम हो जाएगा, कितना डी हो जाएगा 3D बराबर A का वैल्यू कितना है 10, तो 10 प्लस 3 है तो 3 गुने डी का वैल्यू 10 है, यहाँ पर 10 बराबर 10 है तो 10 प्लस 10 में 3 से गुना कीजिए, 10 क्या है 30 को 10 से कितना होगा 40, ठीक है। तो हमको 4 पद निकालना था। तो देखिए A1 A2 A3 A4 4 पद निकल गया। हम लिखेंगे इसलिए प्रथम 4 पद, ठीक है, बराबर कौन क्या क्या है जी 10, 20, 30, 40। ये हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। तो पहला पार्ट 1 हो गया। और पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 में क्या दिया हुआ है, ए के वैल्यू दिया हुआ है -2, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, ठीक है। आंसर देखिए बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, लिखेंगे दिया है A1 इन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है -2 दिया हुआ है, और डी का वैल्यू कितना दिया है जी 0। तो बताइए A1 का हमको मालूम है, अब क्या निकालेंगे A2, तो लिखेंगे A2 बराबर, इसका सूत्र होता है 1 प्लस 2 में से कम करेंगे कितना बचेगा 1, तो जो बचता है वो डी होता है, 1 डी बराबर ए का वैल्यू -2 है, -2 प्लस डी का वैल्यू कितना है 0, तो लिखेंगे 0। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, तो क्या होगा घटेगा ना, तो -2 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा -2, यहाँ हो जाएगा -2। अब इसी तरह हम क्या निकालेंगे A3, तो A3 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 3 को है, एक कम कर देंगे तो कितना बचेगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 2D। तो A का वैल्यू कितना है, देखिए -2 प्लस 2 है तो 2 गुने डी का वैल्यू कितना है 0, तो 0 लिख दीजिए बराबर। अब देखिए -2 है, या -2 प्लस 2 में 0 से गुना करेंगे तो क्या होता है 0, और -2 में 0 जुटेगा तो कितना होगा -2, तो A3 यहाँ निकल गया। अब निकालेंगे A4, तो A प्लस 4 में से कम हो जाएगा, कितना बचेगा 3, तो 3 हो जाएगा D। अब देखिए A का वैल्यू कितना है -2 प्लस 3 है तो 3 गुने डी का वैल्यू कितना है 0, लिख दीजिए 0, और -2 है तो -2 प्लस
3 में 0 से गुना करेंगे 0, -2 में जीरो जीरो का क्या होगा -2। देखिए a1 a2 a3 a4 इसका भी 4 ऊपर निकल गया, लिखेंगे इसलिए प्रथम 4 पद बराबर क्या कह रहा है जी -2 कोमा -2 कोमा -2 कोमा -2, ठीक है। तो यहाँ हमारा दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरा पार्ट देखिए नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर है। इसमें भी a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 और d का वैल्यू कितना दिया हुआ है -3, नहीं आएंगे। तो सबसे पहले इसको मानेंगे, लिखेंगे दिया है, यहाँ पर क्या लिखेंगे दिया है। a के मान लेंगे a1 बराबर कितना दिया हुआ है 4 और d का वैल्यू कितना दिया है -3। तो हमको a1 दिया है, a2 a3 a4 निकालना है। यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे a2 बराबर, तो a2 का मतलब a प्लस d और 2 है तो कम हो जाएगा तो कितना बचेगा a का वैल्यू 4 है तो 4 प्लस d का वैल्यू कितना है -3, तो यहाँ -3 दीजिए। और देखिए 4 है यहाँ प्लस -3 है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करो तो 4 प्लस में माइनस क्या होगा -3 है तो 3, अब 4 में 3 क्या 1, यानी हमारा a2 कितना आ गया 1 आ गया। अब क्या निकालेंगे a3 बराबर, तो 1 प्लस 3 में से कम हो जाएगा कितना बचेगा 2, तो 2d a, ध्यान दीजिए a का वैल्यू कितना है देखिए 4 है, क्या लिखेंगे 4 प्लस 2 है तो 2 गुने d का वैल्यू कितना है -3 है, क्या लिखेंगे -3, तो 4 प्लस में -3 दूनी 6, यानी 6 में 4 कटेगा तो कितना बचेगा -2। और इसी तरह निकालेंगे a4, तो a प्लस 4 में से घट जाएगा कितना बचेगा 3 है 3d बराबर a का वैल्यू कितना है देखो 4, यानी लिखेंगे 4 प्लस 3 है तो 3 गुने d का वैल्यू कितना है -3 तो -3, तो 4 है तो 4 प्लस में -3 3 का 9, तो 9 में 4 घट जाएगा कितना बचेगा -5। तो इसमें भी 3 ऊपर निकल गया ना, 3 में ही है तो 4 ऊपर हो गया, तो लिखेंगे इसलिए प्रथम 4 पद बराबर क्या कह रहा है, तो a1 का वैल्यू कितना है जी 4 है, कोमा a2 का वैल्यू 1 है, a3 का वैल्यू -2 है और a4 का वैल्यू -5 है। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का हम 3 पार्ट बना दिए, देखिए 1 2 और 3, 2 को बच गया है, इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम बता रहे हैं। तो देखिए बच्चों हम लोग पढ़ेंगे 4 नंबर इसमें का। 4 नंबर हमको दिया हुआ है a बराबर -1 और d का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/2। हमको 4 के ऊपर निकालना है, देखो a1 हमको दिया है ना, हम लिख सकते हैं यहाँ पर दिया है a1 का वैल्यू कितना दिया है -1, हमको 4 के ऊपर निकालना है, a1 निकल गया, क्या निकालेंगे a2, तो a2 के निकालने का मतलब क्या होता है a प्लस, मतलब यहाँ a2 2 है तो कम कर दीजिए, एक बचेगा ना, यहाँ एक d हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना है -1 प्लस है तो प्लस d का वैल्यू कितना है 1/2, यहाँ पे लिखेंगे 1/2। अब तक यहाँ आपको संख्या नहीं तो क्या लगा सकते हैं 1, तो 1 और 2 का उत्तर निकालेंगे कितना होगा 2, 1 में 2 से भाग करेंगे 2 बार में कटेगा, 2 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा 2, यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, 2 में 2 से भाग करेंगे 1 बार में कटेगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1। अब यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इसका मतलब क्या करेंगे घटाएंगे, तो -2 में से गया तो -1/2, तो हमारा a2 का वैल्यू आ गया। अब निकालेंगे a3, तो a3 का मतलब a प्लस 3 है ना यहाँ, तो कम हो जाएगा कितना बचेगा 2, तो यहाँ 2d हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना है -1 प्लस 2 है तो 2 गुने d का वैल्यू कितना है 1/2, तो 1/2। अब देखिए 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा ना, यहाँ -1 बचा, प्लस है तो प्लस, 1 में 1 से गुना करें कितना होगा 1। अब देखिए यहाँ -1 है यहाँ +1 है, तो -1 में से घट जाएगा कितना बचेगा 0, तो a3 का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब निकालेंगे a4, तो a4 का मतलब क्या होता है a प्लस 4 को कम करने कितना बचेगा 3, तो 3d। तो a का वैल्यू कितना है -1 है तो -1 प्लस 3 है तो 3 गुने d का वैल्यू कितना है 1/2, तो 1/2 लिखेंगे, और -1 है तो -1 कटने वाला नहीं है, इसको गुना कर देंगे, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 और बटा क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ कोई संख्या नहीं तो क्या लगेंगे 1।
और एक और 2 के उत्तर निकालेंगे 2 होगा, 1 में 2 से भाग देंगे 2 बार में आएगा, 2 में 1 से गुना होगा 2, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, 2 में 2 से भाग देंगे 1 बार में कटेगा, 1 में 3 से गुना करेंगे 3, तो 3 में से 2 घटा 1 बटा कितना बचा 2, ये हमारा A4 का वैल्यू आ गया। तो 4 पद निकालना था, 4 पद हम निकाल देंगे। अब यानी कि इसलिए प्रथम 4 पद बराबर, तो पहला हमारा आ गया -1, दूसरा हमारा आ गया -1/2, तीसरा आ गया 0 और चौथा आ गया 1/2। ये हमारा क्या होगा आंसर। अब निकालेंगे लास्ट 5वां नंबर। देखिए 5वां नंबर दिया हुआ है ए का वैल्यू कितना -1.25, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.25, तो हम इसको मान सकते हैं ना। इसको सबसे पहले इसको हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है A1 का वैल्यू क्या दिया है -1.25, ठीक है। तो इधर A1 निकल गया, अब क्या निकालेंगे A2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे A2। देखिए क्या लिखेंगे A2 बराबर, A2 का मतलब A प्लस ये कौन कर दीजिए A प्लस D, तो A का वैल्यू कितना है -1.25 प्लस D का वैल्यू कितना है देखिए 0.25। अब दो के यहाँ माइनस यहाँ प्लस में क्या होगा घटेगा ना, 25 में से 25 घट गया तो क्या बचा 0, यानी यहाँ पर बच जाएगा -1.00, ठीक है। और उसी तरह A3 निकालेंगे, तो A3 का मतलब A प्लस 2D और 2D कहाँ से है 3 में से कम करेंगे तो 2 बचेगा ना, तो 2D हो जाएगा। A का वैल्यू कितना है देखिए -1.25, -1.25 प्लस है तो प्लस 2 है तो 2 गुणे D का वैल्यू कितना है 0.25, यानी कि 0.25 बराबर, और -1.25 प्लस है तो प्लस और गुना करो तो 25 दूनी 50, यानी 0. कितना होगा 50। अब 1.25 में से 0.50 कटेगी तो 5 में से 0 गया 5, 2 में से 5 नहीं कटेगा तो हासिल में 12 में से 5 गया 7, दशमलव है तो दशमलव, हासिल का क्या बचा 0, यानी 0.75। अब माइनस है तो माइनस। उसी तरह निकालेंगे A4, तो A4 का मतलब A प्लस 3D, तो A का वैल्यू कितना है देखिए -1.25, तो -1.25 प्लस 3 है तो 3 गुणे D का वैल्यू कितना है देखिए 0.25, चलिए 0.25 और -1.25 प्लस 25 में 3 से गुना करो 25 किया 75, तो 0. कितना होगा 75। अब इसको घटाइए तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 7 नहीं घटेगा तो हासिल में 12 में 7 गया 5, दशमलव है तो दशमलव, 0 है तो 0, माइनस है तो माइनस, यानी A4 का वैल्यू आ जाएगा -0.50। तो 4 ऊपर निकल गया ना, इसलिए प्रथम 4 पद बराबर क्या कहा जी, तो A1 का वैल्यू कितना है -1.25, A2 का वैल्यू कितना है -1.00, A3 का वैल्यू कितना है -0.75 और चौथा पद कितना है -0.50। तो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा नहीं लग रहा है या समझ में नहीं आया है तो इसको 2 बार 3 बार फिर से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। धन्यवाद।